हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस होता है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो आते बेसिकली आईवीएफ के लिए हैं, बट वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि बीच में बोलते हैं कि क्या मैम हम आईयूआई करा सकते हैं। तो आज मैं यही कंफ्यूजन क्लियर करूंगी कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम आईयूआई की बात करेंगे। आईयूआई जिसे कि हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। आईयूआई में बेसिकली बेबी आपकी बॉडी के अंदर बनता है, आपके यूट्रस में बनता है। आईयूआई में हम क्या करते हैं, आपको पीरियड्स के सेकेंड डे से ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दी जाती हैं अंडा बनने के लिए। जब आपका अंडा बढ़ जाता है, जब आपका अंडा रप्चर हो जाता है, तब हम आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेते हैं, उसे अच्छे से लैब में प्रोसेसिंग करते हैं। जो मोटाइल स्पर्म्स होती हैं, जो सबसे अच्छी स्पर्म्स होते हैं, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अंडा रप्चर होने के बाद उसे हम आपके यूट्रस में डाल देते हैं। ये होता है आईयूआई। लेकिन आईयूआई के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किन्हीं कंडीशंस में आप आईयूआई करा सकते हैं। आपके एग्स अच्छे होने चाहिए ओवरी में, और आपकी ओव्यूलेटरी साइकिल्स होनी चाहिए कि आपका अंडा फूटना चाहिए, क्योंकि अंडा नहीं फूटेगा तो फिर बेबी कैसे बनेगा। आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट, आईयूआई कराने के लिए हस्बैंड का स्पर्म काउंट 10 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। उससे कम में आईयूआई का सक्सेस रेट नहीं है और आपको कराना भी नहीं चाहिए। और मोटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए स्पर्म्स की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं, यानी कि रास्ता बंद है, तो अंडा और शुक्राणु कैसे मिलेंगे और बेबी कैसे होगा। ये तो रही बात आईयूआई की। अब हम बात करते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ में बेबी आपकी बॉडी से बाहर बनता है। हम आपके एग्स को 10 डेज इंजेक्शंस लगाकर बड़ा करते हैं। फिर हम उन एग्स को रप्चर नहीं होने देते। 12th डे हम उनको अल्ट्रासाउंड की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। आपके हस्बैंड के स्पर्म्स हम एग्स में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हम आपके बेबीज बनाते हैं। फिर हम डे 3 या डे 5 की वो बेबीज आपके यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे आईवीएफ से बेबी होता है। अब आईवीएफ आपको किन कंडीशंस में कराना चाहिए। अगर आपके एग्स कम है, आपकी एज ज़्यादा है, और आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, आपकी अगर ट्यूब्स बंद है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप 3 से 4 बार आईयूआई करा चुके हैं, तो अब आपको आईवीएफ कराना चाहिए। आपको इससे ज़्यादा बार आईयूआई नहीं कराना चाहिए। आईयूआई की सक्सेस रेट सिर्फ 10 to 15% होती है, और आईवीएफ की सक्सेस रेट 70 to 80% होती है। तो ये चीज़ आप समझिए कि आप बार बार आईयूआई ना करा के एक अपनी टाइम लिमिट सेट कीजिए। थैंक यू।